सरकार ने बुधवार 30 अप्रैल 2025 को जनगणना को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। वहीं केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट में लिए फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि बीजेपी सरकार जनगणना के साथ इस बार जाति के आधार पर भी लोगों की गणना करेगी। वहीं विपक्ष हमेशा से जाति जनगणना की मांग करता आ रहा है। वहीं बीजेपी सरकार ने बिहार चुनाव से पहले ये जाति जनगणना का ऐलान कर दिया। मैं आपको बता दूं, आज़ाद भारत में ये पहली बार ऐसा मौका है जब जातीय जनगणना होगी। ऐसे में जानना ही जरूरी है कि जातीय जनगणना होती क्या है, जातीय जनगणना करने का तरीका क्या है और आखिर भारत में पहली बार जातीय जनगणना कब हुई। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल, जनगणना होती क्या है। जातीय जनगणना यानी भारत में मौजूद हर जाति के लोगों की अलग अलग वर्ग में गिनती करना, यानी केंद्रीय सरकार हर 10 साल के अंदर जो भारत के अंदर जनगणना कराती है और उन्हें अलग अलग वर्ग में बांटती है, वही जातीय जनगणना होती है। भारत में आज़ादी के बाद जनगणना का कार्यक्रम हर दशक के अंत में शुरू किया जाता है। वहीं नए दशक के स्टार्टिंग में इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाता है। उसके बाद आंकड़ों को सार्वजनिक रूप से दिखाया जाता है। 1951 से लेकर 2011 तक भारत में जनगणना होती आ रही है और इसी जनगणना के साथ एससी और एसटी के अलग रिकॉर्डों को पब्लिश किया जाता है। मैं आपको बता दूं, भारत के अंदर 1951 के बाद जातीय जनगणना पूर्ण रूप से नहीं हुई। यहाँ पर ओबीसी और जनरल को कभी भी जाति के आधार पर वर्गीकृत करके उनकी जातीय जनगणना नहीं कराई गई। अब सवाल आता है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई। भारत में जातीय जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई और 1881 में जातीय जनगणना के सारे रिकॉर्ड पब्लिश कर दिए गए। उसी के बाद से हर 10 साल में जातीय जनगणना होती आ रही। आखिरी बार रिकॉर्ड 1931 में पब्लिश किए गए। उसके बाद आता है दशक 1941 का, जहां आंकड़े जुटाए तो गए मगर पब्लिश नहीं किए गए। आज़ादी के बाद से भारत सरकार ने जातीय जनगणना कराई तो सही, मगर वो सिर्फ एससी और एसटी की ही कराई। पूर्ण रूप से भारत के अंदर सभी जातियों की जातीय जनगणना आखिरी बार सिर्फ और सिर्फ 1931 में हुई थी। अब प्रश्न ये उठता है कि जातीय जनगणना की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो मैं आपको बता दूं, 1951 से लेकर 2011 तक आज़ाद भारत में जनगणना होती आ रही है, मगर जातीय जनगणना सिर्फ और सिर्फ एससी और एसटी की होती है। इसके अलावा कभी किसी अन्य जाति की नहीं हुई। 1990 में वीपी सिंह सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिशों के बाद ओबीसी की आरक्षण सीमा तय की। वो आरक्षण सीमा भी 1931 की जातीय जनगणना के आधार पर तय की गई। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि जातीय जनगणना कराने से जातियों के सही आंकड़े सामने आएंगे, जिससे उनकी आरक्षण सीमा तय की जाएगी। इससे उनकी पॉलिटिकल, एजुकेशनल और इकोनॉमिकल स्थितियों का पता चलेगा, जिससे उनमें सुधार किया जाएगा और उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए अच्छी नीतियां बनाई जाएंगी। आपकी क्या राय है इस निर्णय को लेकर, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। क्या आपके हिसाब से जातीय जनगणना होनी चाहिए या नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं फिर मिलूंगा नए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।